हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने तुलसीदास को पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य के जो अन्य प्रमुख कवि हैं उनको, जिसमें पहले हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास का जन्म कब हुआ था? 1480 ईस्वी में। और ईश्वरदास को हमने सूफी काव्य में ही पढ़ा था, पर इनकी जो सत्यवती कथा जो रचना है वह सूफी काव्य पर आधारित है। इनकी जो हम अब जो रचना पढ़ेंगे वो राम काव्य पर आधारित है। ठीक है। ईश्वरदास सत्यवती कथा कब की थी? 1500 की। किसने मान्य था इसको? प्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमने याद किया था ना कि यह सत्य है कि ईश्वर की कथा हमने हजारों बार सुनी है। ठीक है। अब हम इनके पढ़ेंगे राम काव्य। ये राम भक्ति काव्य से संबंधित इनके कौन से प्रमुख रचनाएं हैं? उसमें इनकी जो पहली रचना है वो है भरत मिलाप। इसका समय क्या है? 1544 ईस्वी। इनकी दूसरी रचना है अंगद पद्य, और तीसरी है राम जन्म। चौथी रचना है स्वर्ग आरोहिणी कथा, और पांचवी है एकादशी कथा। ठीक है। अभी इसको कैसे याद करेंगे? ईश्वर कौन? राम। ईश्वर की राम संबंधित रचनाएं है ये, कि भरत की जो भगवान राम है, ईश्वर है जो, उनका भरत से मिलाप होता है। फिर अंगद से होता है। फिर वो अंगद मिलता है, वो सब आपस में राम की जो जन्म की जो कथा थी उसको पढ़ते हैं। और राम का जन्म कब हुआ था? एकादशी को। ठीक है। कि ईश्वर राम का भरत मिलाप होता है, भरत से मिलाप होता है, वहाँ पे अंगद आता है, और वे सब मिलके राम के जन्म की कथा कथा के बारे में आपस में बातें करते हैं। और राम का जन्म कब हुआ था? एकादशी में। ठीक है। ये हमारी ठीक है। उसके बाद अगला कवि है अगरदास। तो अगरदास ने एक संप्रदाय चलाया था, रसिक संप्रदाय, हमने याद किया था। उसमें है कि जो अगरदास है उनका जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ये रसिक शाखा के कवि हैं, मतलब संप्रदाय है इनका, और ये अगर अली के नाम से लिखते थे। और भक्ति भावना में रसिक भाव को प्रवेश देना का श्रेय अगरदास को ही जाता है, कि जो भक्ति भावना थी उसमें रसिक भावना अगरदास ने दी थी। उसके बाद कि अगरदास जो थे वो खुद को जानकी की सखी मानकर रचनाएं करते थे, कि सीता माता की सखी मानते थे वो खुद को। ठीक है। और तुलसीदास के समकालीन थे ये। और इनके जो गुरु था उनका नाम था कृष्णदास पेयहारी। अगरदास के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास पेयहारी। तो इसमें ये एक क्रम है, बहुत बार आता है, कि पहले है कृष्णदास, फिर उसके बाद है अगरदास, और अगरदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। ठीक है। तो आपको ये क्रम याद रखना है, कृष्णदास, अगरदास और नाभादास। अगरदास की जो रचनाएं हैं वो पहली रचना है ध्यान मंजरी, जिसका अन्य नाम है राम ध्यान मंजरी। इनकी दूसरी रचना है अष्टयाम, जिसे रामाष्टयाम भी कहते हैं। यह संस्कृत भाषा की रचना है, और इसमें राम के जो दैनिक जीवन था, सुबह से लेकर शाम तक उनकी जितनी भी लीलाएं थी उस पूरे दिन का वर्णन है इसमें, अष्टयाम में। इनकी अगली रचना है उपासना भावनी, और चौथी रचना है हितोपदेश भाषा। ये इनकी हितोपदेश जो भाषा है वह एक नीतिपरक रचना है। ठीक है।
अगले जो लेखक हैं वो है सेनापति। सेनापति का जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में। इनके पिता थे गंगाधर और सेनापति के गुरु थे हीरामन दीक्षित। और सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। इसका समय है 1649 ईस्वी। इस ग्रंथ की चौथी व पांचवी तरंग में राम का वर्णन है। इसमें किल की 394 छंद है। इनकी एक और रचना है, वो है कवि कल्पद्रुम। यह एक रीति काव्य है। सेनापति को हम भक्ति काल में और रीति काल में दोनों में पढ़ते हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं, जिसमें कवित रत्नाकर है, यह राम भक्ति से संबंधित है, और कवि कल्पद्रुम है, यह एक रीति काव्य है। इसलिए हम सेनापति को दोनों काव्य में पढ़ते हैं, भक्ति काल में भी और रीति काल में भी। उसके बाद अगले जो है वो है प्राणचंद चौहान। अगले कवि हैं वो है प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान की रचना क्या है? रामायण महानाटक। तो मैंने इनको कैसे याद किया था? ये दोहा चौपाई में रचित है और कब की है? 1610 की। कि जो राम है वो हमारे प्राणों में बसते हैं। ठीक है। अगला है हृदय राम। तो इनका है हनुमान नाटक। तो जो हनुमान है वो हमारे हृदय में बसते हैं। राम वो हमारे प्राणों में बसते हैं और जो हनुमान है वो हमारे हृदय में बसते हैं। और कब का है ये? 1623 ईस्वी का। हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। यह कब की है? 1623 ईस्वी की। और जो ये हनुमान नाटक जो रचना है, इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राज अभिषेक तक की कथा संवाद शैली में लिखी गई है। इसमें 1500 छंद है। उसके बाद अगले जो लेखक है वो है माधव चरण दास, 1700 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं रामरासो। रामरासो का समय है 1618 ईस्वी। और अध्यात्म रामायण। इनकी माधव दास चरण की ये 2 रचनाएं हैं, रामरासो और अध्यात्म रामायण। अगले कवि हैं लालदास। लालदास की रचना है अवध विलास। कब की है? 1643 ईस्वी की। इसमें भी राम जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा है और यह 18 आश्रमों में विभक्त रचना है। ठीक है। अगले हैं कर्पूर चंद्र चित्रा। इनकी रचना का नाम है रामायण। कब लिखी गई थी? 1646 ईस्वी में। यह गुरुमुखी लिपि में लिखित है और इसमें 145 छंद है। अगले हैं नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास जो अकरदास के शिष्य थे। भक्तमाल, इस रचना में 200 भक्तों का वर्णन है। यह 56 छंद तथा समाज शैली में लिखित रचना है। ठीक है। उसके बाद है अष्टयाम। इसमें राम व सीता दोनों के 8 पैरों का वर्णन है अष्टयाम में। इनकी जो भक्तमाल है यह इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने कवियों का है? इसमें है 200 कवियों का वर्णन है। अगली जो रचना है और नाभादास की जो रचना है अष्टयाम, वह गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखी गई है। और जो गद्य की जो भाषा है वो ब्रज है और पद्य की जो भाषा है वह है अवधी। उसके बाद अगले कवि है नरहरि बारहट। इसकी रचना है पौरुषीय रामायण। यह दोहा चौपाई पद्धति में रचित है और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी प्लस ब्रज मिश्रित अवधी भाषा है। नरहरि भाट पौरुषीय रामायण। ठीक है। नर का मतलब भी पुरुष ही होता है, पौरुषीय। उसके बाद है रामप्रिया शरण। रामप्रिया शरण की रचना है सीतायन। कब की है? 1703 ईस्वी की। इसमें सीता को प्रमुखता देते हुए राम कथा का वर्णन है। राम की प्रिया कौन थी? सीता। और विश्वनाथ सिंह की रचना है राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन।
रघुनंदन किसको कहा जाता है? राम को। और राम ने स्वयंवर खुद किया क्या? इसको हम याद करेंगे कि विश्व में राम के स्वयंवर को देखकर आज भी बहुत आनंद मिलता है। कि पूरे विश्व में राम के स्वयंवर को जब भी आज भी कोई देखता है तो सबको राम मतलब सीता, राम और सीता का विवाह देखता है, उनका सीता का स्वयंवर हुआ था, तो उसको सब देखकर सबको आनंद मिलता है। अगली रचना है राम लल्ला पांडे। राम लल्ला पांडे हनुमान चरित्र। राम के जो लल्ला थे लव कुश, उन्होंने क्या लिखा था? राम का हनुमान का चरित्र लिखा था। तो राम लल्ला पांडे हनुमान चरित्र। रामचरण दास रसमलिका और कवितावली रामायण। कि राम के चरणों के जब तुम दास बन के रहोगे तो तुम्हें रस मिलेगा और तुम कविता करने लग जाओगे और रामायण भी लिख दोगे। उसके बाद है केशवदास। केशवदास का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। और इनकी एक रचना है जो राम काव्य पर आधारित है, वो है रामचंद्रिका। कब लिखी थी? 1601 ईस्वी में। इसकी जो भाषा है वो कलिष्ठ हिंदी है। और इस रचना में 39 प्रकाशों में विभक्त है और यह एक महाकाव्य है। और कलिष्ठ भाषा किस लिए है? कि कानों को कटु लगने वाले शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है रामचंद्रिका में। इस जो रचना है, इसकी रचना केशवदास ने एक रात में की थी। और जो तुलसीदास ने की रामचरितमानस है उसकी होड़ में। उसका बाद है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसके कारण कहा है? रामचंद्रिका जो रचना है इनके कारण। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। उनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हम आगे रीतिकाल में पढ़ेंगे। ये रीतिकालीन कवि थे, पर इनकी जो रामचंद्रिका जो रचना है वो राम काव्य पर आधारित है। तो केशवदास की जो पूरी डिटेल है वो हम आगे रीतिकाल में पढ़ेंगे। और हम अब पढ़ेंगे कि सीता से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ थे वो, कि सीता से संबंधित कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें पढ़ेंगे उन काव्य और कवि, जिनमें जानकी मंगल किसकी है? तुलसीदास की। सीता हरण कर्मण की। सीता विवाह मून की। सीता मंगल प्रियादास की। जानकी विजय बलदेव की। सीता स्वयंवर नवल सिंह काश्यप की। जानकी जी को विवाह मंडन की। अब हम इनको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? कि जानकी मंगल तुलसीदास की, ये तो तुलसीदास की रचना हमने। सीता हरण, सीता का हरण किस लिए होता है? उसके कर्मों के कारण। हम यहाँ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे किसी पर भी, पर हम अपनी बस ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनाइए। सीता का विवाह कौन देखता है? मून। प्रिया मंगल, सीता मंगल। सीता का मंगल होता है किस लिए? क्योंकि वे प्रिय है। सीता मंगल करती है उनके प्रिय दास का। जानकी विजय, जानकी पर विजय कौन प्राप्त करेगा? जो बलवान होगा। सीता स्वयंवर नवल सिंह। और जानकी जी को विवाह कौन कहाँ होता है? मंडन में, मतलब मंडप में। ठीक है। सीता विवाह कौन देखता है? मून भी। और जानकी विवाह मंडन। ये हमारे यहाँ पे संत काव्य कंप्लीट हो गया है, मतलब संत काव्य नहीं, राम काव्य। अब आगे की वीडियो में हम कृष्ण काव्य पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।